अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और हम बना रहे हैं रोटियां बनाने में जो यहाँ पर जितनी ठंड है, ठंड हम इंजॉय कर रहे हैं। और जी बना रहे हैं रोटी पे रोटी, कोई खाए या ना खाए बस रोटी पे रोटी बनेगी। और क्योंकि यहाँ पर जल्दी नाश्ता खाना खा लेते हैं ना शाम का, तो हम भी बस जल्दी जल्दी करके फारिग हो जाते हैं। तो बस यही काम है, यही चल रहा है सुबह दोपहर शाम। अभी मैं गई हुई थी, बच्ची की जो थी पार्टी थी क्लास की, तो वो मैं अटेंड करने गई थी। तो मैं अभी आई हूँ, तो सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और बेटे की आवाज़ है, सुन लें। हैदर आवाज़ ना है बेटा, वो गेमें खेले जा रहा है। एक तो ये गेमों ने, मोबाइलों ने ज़िंदगी वैसी तबाह कर दी है, क्या करें। और अब तो छुट्टियां होने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ, अपना भी नाम लिखवा लूँ अच्छे लोगों में। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं मेरी ये स्टॉप लग जाए, बच्चे के मम्मा हाँ वीडियो नहीं बनाओ। लेकिन बनाऊंगी वीडियो तो इंशाल्लाह जारी सारी रहेगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर हिम्मत हो ना, तो औरत क्या से क्या कर सकती है। कुआं में निकाल सकती है औरत, पहाड़ भी खोद सकती है, सुरंग भी बना सकती है, सब कर सकती है। औरत के अंदर हिम्मत पैदा हो जाए ना, तो औरत से ज़्यादा कोई ताकतवर जी है ही नहीं। तो अभी हम गए थे, इनकी पार्टी थी, क्रिसमस पार्टी थी। हमने कहा चलो बच्ची है, चलो मैं चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता था, उसने पता नहीं किस अपने तमाम बहन भाइयों के मेरे समय टिकट ले रखे थे। खैर हम चले गए वहाँ पर और जाके देख के आ गए। टेंशन तो ज़िंदगी भर औरत के साथ ही रहती है। अब ये टेंशन थी, बच्चा था, हर 2-2 मिनट बाद बेटे का दिल नहीं लग रहा था। वो 2-2 मिनट बाद कह रहा था मम्मा घर चले, मम्मा घर चले, मम्मा। मैंने कहा बैठ जाओ बेटा। अच्छा एंड में कह रहा है मैंने टॉयलेट जाना है। अच्छा जी, वहाँ तो मेरा उसने कहा ऐसे तो अम्मा उठेगी नहीं, इसको मैं उठाऊँ, मैं कहूँ मैं तो टॉयलेट जाना है। मैंने कहा रोक के रख, अभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे बच्चे आजकल के हैं, माँ बाप के साथ टेक्निक आजमाते हैं कि क्या करें, माँ बाप, माँ उठी नहीं रही, क्या करूँ मैं। तो उसने कहा चलो भाई, अब मुझे पीछे आ रही है, तो आप मेरे साथ चलो, टॉयलेट चलो। मैंने कहा रोक के रख इसको यहीं पर ही। मुझे हंसी बढ़ गया इस टाइम। और आप सुनाएं, आप सब सुनाइए जी। और मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि वैसे तो मेरे मोबाइल को बैटरी चार्ज रहती है, उस टाइम मेरा मोबाइल जो था ना वो हो गया क्या कहते हैं, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। वरना मैं इतना ज़बरदस्त, उन्होंने लड़कियां जो थी, गर्ल्स जो थी, उन्होंने इतना अच्छा वो किया, परफॉर्मेंस किया था कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। फिर आती मैंने रोटियां थापना शुरू कर दी, तंदूर पे लगना शुरू हो गई रोटियां। जिम्मेदारी, मैंने कहा भाई इनको खिला पिला के एक तरफ करो, ये खा पी लें बच्चे, फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी, बैठूँगी थोड़ा सा। लेकिन फिर याद आया, जब मैंने देखा कि अंदर फ्रिज के अंदर तो आटा ही नहीं है गूंदा हुआ कल के लिए, कल जुम्मा है और जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो आटा गूंदा हुआ होता है तो ज़रा मुझे सहारा हो जाता है। तो जी वो आटा ही नहीं है गूंदा हुआ, अब मैं अभी आटा भी गूंदूँगी। खैर फिर हम लोग जी, हाँ 2 घंटे का फंक्शन था, अभी भी मस्जिद था, इंडियन डांस वगैरह था और सब तमाम चीज़ें थी। आज दरअसल इनकी पार्टी थी, क्रिसमस पार्टी होती है ना, तो बहुत ही मज़ा आया, देखा, एंजॉय किया। पहली दफ़ा मैंने यूके में देखा इस तरह का जो है। अच्छा बच्चे माशाल्लाह, बच्चों के साथ ही खुशियाँ होती हैं माशाल्लाह। तो मैंने पहली दफ़ा देखा इधर का फंक्शन, पहली दफ़ा गई, बच्ची मुझे जबरन ले गई। तो मैंने कहा चलते हैं, मैं देखाती हूँ क्या होता है, क्योंकि कहाँ कहीं भी हो ना तो मैं अपने बच्चों को साथ ज़रूर लेके जाती हूँ, अकेले नहीं जाने देती, तो खुद ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। खैर आगे बाजा बजाते हुए भूखे प्यासे बच्चे घर आते ही, अब वो आगे चिप्स की शॉप थी, तो उसे देख के कह रहे मम्मा चिप्स, मम्मा चिप्स। मैंने कहा चुप करके चलो, चिप्स विप्स कोई नहीं मिलेगी, सीधे घर जाओ, रोटियां बनेंगी, रोटी के बाद रोटी के साथ खाना, कुछ भी खाना जरूरी। तो ये हमारे बच्चों का हाल है, बल्कि आजकल के सबके बच्चों का हाल है। उनको घर के माओ के खाने, माओ के हाथ के खाने अच्छे नहीं लगते, जब भी तो माओ की तरफ से रुझान बच्चों का आजकल का कम हो गया है। यही तो रोल है। मेरा बेटा मेरी बातें सुन रहा है कि है मम्मा, मेरी बातें सारी सुंदर से, ये नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये हाल है आजकल के बच्चों का। अच्छा, तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक
बच्ची ने कहा मम्मा मैं अंडा खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा मैं अंडा बना दी। कौन से खाओगी? भी मैं तो प्याज वाला अंडा खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा भी प्याज वाला बना देते हैं, कोई बात नहीं जिसमें आप पूछ रहे हो। अब मैं वो उसका बना रही हूँ, नहीं वो मॉर्निंग वाला नहीं, इवनिंग वाला चाहिए। मैंने कहा अच्छा भी मैं और मॉर्निंग वाला नहीं तो इवनिंग वाला बना देती हूँ, लेकिन आप खा लेना। मैंने कहा आप खा लेना, शर्त ये है अगर आप खा लोगी तो मैं आपके लिए देगे भी चढ़ा दूँगी, लेकिन शर्त ये है कि आप खा लेना, आपका खाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह करते करते ना सबको खाना वाना खिलाऊँगी। अभी खिला पिला के अभी एक तरफ करना है इनको, क्योंकि इस टाइम जो हो रहे हैं होते होते 9 बज गए हैं। 8 बजे से स्टार्ट किया था, 9 बज गए हैं। रोटी वोटी बनाई है ना, तो इस वजह से तो देखते हैं क्या करना है। अभी बहुत सारे काम भी हैं, उनको निपटाना भी है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब जो है ना आटा गूंदने का टाइम नहीं है, मैं अब जो है कल ही गूंद लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। बस आटा गुना होता है ना, ये सहूलत होती है कि आसानी से मैं जो चीज़ें हैं ना मेरी सिमट जाती हैं। मैं बस खाना बनाती हूँ और आटा गुना हुआ होता है तो मैं फटाफट रोटी डाल लेती हूँ। तो मैं 2 दिन का आटा तकरीबन मैं गूंद लेती हूँ, तो इस तरह ना मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। नहीं तो अगर क्योंकि कल जुम्मा है ना इस वजह से, और वैसे भी मैंने एक दफ़ा मैंने दिन में आटा गूना था, तौबा की। मैंने कहा भाई मैं अब तो जो पहले से आटा गूंद के रखूँगी, रात से आटा गूंद के रखूँगी, क्योंकि रात का आटा होता है ना वो सही हो जाता है। और उसी वक्त ही गूनो ना तो एक तो रोटी जो है इतनी अच्छी नहीं बनती, थोड़ा सा खमीर आ जाता है ना, तो आटा जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। करूँगी भी कुछ ना कुछ। और आप सुनाइए आपकी क्या आज रूटीन रही और आप सब कैसे हैं? ये तस्वीर क्यों हिल रही है? इसको क्या हो गया? कि ये आपकी वजह से तो नहीं हो रहा मोबाइल के ऊपर असर? क्योंकि ये मैं बना रही हूँ अंडा। और एक दफ़ा मुझे याद आया, मैं अंडा बना रही थी, मेरी सास ने मुझे कहा कि आप मुझे ना अंडा बना के दो। तो मैंने अपनी सास के लिए अंडा बनाया। पता ही क्या हुआ, वो अंडा ना थोड़ा सा यानी ज़्यादा पक गया और थोड़ा हल्का हल्का सा ना ब्राउनिश ज़्यादा हो गई। मेरी सास ने कहा ये क्या है? मैंने कहा वो दरअसल है ना जो मुर्गी थी ना वो काली थी, इसलिए ना जो अंडे का कलर है ना वो ज़्यादा ब्राउन हो गया। तो मेरी सास है ना मुझे हंसने लगी कि आइंदा नहीं करना, ये आज कर रही हो ऐसा, मुझे ऐसा अंडा पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई आपका जो हुक्म है ना वो सर आँखों पे, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। क्योंकि पता है ऐसा होता है कि एक बंदे की इधर उधर निगाह होती है तो ज़रा सी देर में अंडा हो गया, चाय हो गई, ये चीज़ें ना नीचे आ जाती हैं, गिर जाती हैं। मेरी तो चाय अक्सर गिर जाती है, मेरे साथ तो रोला ही रहता है हमेशा से। तो मैं रोती रोती चाय बनाती हूँ, क्योंकि हल्की आंच पे चाय बना के छोड़ देती हूँ और फिर वो हल्की हल्की आंच पे बनती रहती है। जब मैं आती हूँ तो थोड़ी थोड़ी सी कोई टपका वपका भी गिरा होता है ना, मुझे टेंशन होती है, लेकिन क्या करूँ, इधर बच्चों को तैयार करना होता है, इधर उनकी तैयारी करवाना, इधर उनका लंच की तैयारी करना होती है, तो चाय थोड़ी सी ना गिरी जाती है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। तो कभी अंडा हल्का सा वो हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, कोशिश करती हूँ नहीं हो, क्योंकि मेरी सास बहुत प्यारी थी। मेरी सास ने मुझे हर चीज़ वो सिखाई जो मुझे चाहिए थी। मेरी सास ने मुझे मेरी माँ ने भी मुझे बहुत अच्छा सिखाया और मेरी सास ने भी बहुत अच्छा सिखाया। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।